Hello students, welcome to NIS Vision Point. So today I start next topic, next lecture, class 10th exponent and radical, lecture number 2. So today's objective is discuss about surds and pure and mixed surds, order of a surds and law of radicals. सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक हमने प्रीवियस जो टॉपिक में पढ़ा था, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स के बारे में जाना, उसके लॉस क्या होते हैं, उस पर हमने प्रॉब्लम्स डिस्कस किया. अब आज का टॉपिक है हमारा सर्ट्स पे. सर्ट्स होते क्या हैं बेसिकली जो डेफिनेशन है सर्ट्स की, हमने प्रीवियस फर्स्ट लेसन में पढ़ा था. इज इट √2 एंड √3 एंड √5. दीज आर द इर्रेशनल नंबर्स. अगर कोई भी परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है, अगर वो रूट में है जो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, वो किस टाइप का नंबर होता था? इर्रेशनल नंबर. एंड वी shall now study irrational number of a particular type that is called radicals or surds. Clear students? और इस टाइप के जो नंबर्स को हम अगर रूट्स में हैं उसे हम क्या बोलेंगे? रेडिकल्स या सर्ड्स. सो सर्ड्स इज डिफाइंड एज अ पॉजिटिव irrational number. It is written by n under root x, where it is not possible to find exactly nth root of x. और यहाँ पे हम nth root of x की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते, जैसे हमने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था, जैसे √2. अब √2 की कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. √2 एक इर्रेशनल नंबर है विच इज इक्वल्स टू 1.414 अप टू सो ऑन. एक एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है. तो सर्ड्स की भी क्या है? एग्जैक्ट वैल्यू पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे जो n टर्म होगा, जो हमारा अंदर का x होगा, वो क्या होगा? रैशनल फॉर्म में. जैसे ही 2 रैशनल नंबर है बट ये रूट में आ गया तो ये क्या बन गया? हमारा इर्रेशनल फॉर्म में आ गया. अब एग्जाम्पल के तौर पे सपोज ये n हमारा क्या हो गया? ये इंडेक्स. अब आपको इसमें सर्ट्स में कैसे कैसे नंबर्स मिलेंगे? सपोज जैसे 3, √2, 5, √6. दीज आर द सर्ट्स. सर्ट्स क्या होते हैं? बेसिकली इर्रेशनल नंबर्स होते हैं. और यहाँ पे जो 5 है इसे हम क्या कहते हैं? इंडेक्स. और इंडेक्स भी हमारा क्या होगा? रैशनल नंबर. और जो नंबर होगा रूट के अंदर वो भी हमारा कैसा नंबर होगा? रैशनल. मगर होता क्या है ये नंबर? होल इर्रेशनल नंबर. तो ये थी डेफिनेशन. द नंबर n √x इज सर्ट्स इफ ओनली इफ. कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ये सर्ट्स है? पहली कंडीशन, नंबर क्या होना चाहिए हमारा? इर्रेशनल. सेकेंड कंडीशन, इट्स रूट ऑफ द पॉजिटिव रैशनल नंबर. और जो रूट है वो कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव रैशनल नंबर. इन द सर्ट्स द सिंबल रूट इट इज कॉल्ड रेडिकल साइन. इसको हम कौन साइन कहते हैं? रेडिकल साइन. द इंडेक्स n इज कॉल्ड ऑर्डर. और जो n है हमारा इंडेक्स, इसे हम क्या कहते हैं? ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स. एंड x इज कॉल्ड रेडिकेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? अगर हम एग्जाम्पल लेते हैं एक और 5 √6, तो इसमें हमारा ऑर्डर क्या होगा? इसका जो इसका ऑर्डर है, ऑर्डर इसका क्या है? 5. और इसका रेडिकल क्या है? इसका रेडिकल होगा हमारा 6, जिसे हम कहते हैं रेडिकेंट. क्लियर स्टूडेंट्स? तो इसमें क्वेश्चन आता है व्हाट इज ऑर्डर, व्हाट इज इंडेक्स ऑफ दिस गिवन नंबर, और फाइंड द रेडिकेंट ऑफ दिस गिवन नंबर. ये हम प्रीवियस अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक, प्योर एंड मिक्स्ड सर्ट्स. व्हाट इज प्योर एंड व्हाट इज मिक्स्ड सर्ट? अ सर्ट्स विच रैशनल फैक्टर इज ओनली वन, अदर फैक्टर बीइंग इर्रेशनल इज कॉल्ड प्योर सर्ट्स. एग्जाम्पल, अगर कोई भी हमारा सर्ट्स है उसका फैक्टर 1 है, सिर्फ 1, तो वो किस टाइप का होगा? इर्रेशनल फॉर्म में होगा. और ये क्या कहलाएगा? प्योर सर्ट्स. मतलब कोई और दूसरा नंबर फैक्टर हो ही ना 1 को छोड़ के. ठीक है? तो ये हमारा प्योर सर्ट्स क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिनके सिर्फ फैक्टर्स क्या हो? 1. अब इसका कोई अदर फैक्टर तो होगा नहीं. 5 √16, 4 ऑर्डर, √20 आर द प्योर सर्ट्स. तो ये हमारा एग्जाम्पल है प्योर सर्ट्स पे. सेकेंड वन इज मिक्स्ड सर्ट. व्हाट इज मिक्स्ड सर्ट? अपोजिट. प्योर में क्या था? ओनली 1. मिक्स में क्या होगा? 1 को छोड़ के और भी कई नंबर्स हो सकते हैं. अ सर्ट्स हैविंग रैशनल फैक्टर अदर देन 1 along with irrational factor, it is called mixed sort. Example 2√3. तो इसका फैक्टर्स क्या हुआ? इसका फैक्टर हमारा 1 भी हुआ, 2 भी हुआ और
√3 भी हुआ और 2√3 भी हुआ, इसके 4 फैक्टर्स हुए। क्लियर स्टूडेंट्स? ये 2 से भी डिवाइड हो सकता है, ये √3 से भी डिवाइड हो सकता है और ये 2√3 से भी डिवाइड हो सकता है। तो ये किस टाइप का फैक्ट हुआ हमारे पास सर्ट्स हुआ? ये मिक्स सर्ट्स हुआ। तो मिक्स सर्ट्स में हमारे क्या होते हैं? वो नंबर्स होते हैं जिसमें फैक्टर मोर देन 1 हो। क्लियर? तो ये बेसिक डेफिनेशन है। अब इस पे क्वेश्चंस भी आएगा नेक्स्ट। ऑर्डर ऑफ द सर्ट्स, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ अ सर्ट्स? इन द सर्ट्स 5 order is 3√4, 5 is called coefficient of the surds and 3 is a order of the surds and 4 is a radicand। अभी हमने radicand और order के बारे में डिस्कस किया। कोफिशिएंट क्या होता है? जैसे मैं बोलूं 3 होल 26, तो इसका कोफिशिएंट क्या होगा? व्हाट इज कोफिशिएंट ऑफ 3√26 इस, अब इसके साथ नंबर हमारा क्या आया? 3, तो कोफिशिएंट हमारा क्या हो गया? 3। इसका ऑर्डर क्या आ गया? क्वेश्चन पूछा फाइंड द ऑर्डर ऑफ गिवन नंबर, सो ऑर्डर इज 3। रेडिकेंट क्या हुआ इसका? रेडिकेंट इज 26, तो ऑर्डर इसका क्या आ जाएगा? ऑर्डर इज 3 एंड रेडिकेंट हो गया हमारा इज 26। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये इस तरह हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी नंबर का कोफिशिएंट, ऑर्डर एंड रेडिकेंट। नेक्स्ट स्लाइड। अब यहाँ पे लॉज है कुछ रेडिकेंट पे, हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पे, और यहाँ पे हम बात करेंगे लॉ ऑफ रेडिकल्स की। तो यहाँ पे जो रेडिकल है हमारा गिवन क्या है? n√a एंड होल पावर n। अब एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, अगर हमको यहाँ पे ऑर्डर गिवन है, सपोज ऑर्डर हमारा n है यहाँ पे और नंबर क्या है? a, रेडिकेंट क्या है? a, तो इसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें? a होल टू द पावर 1/n। एग्जाम्पल एक और 3√2। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम लोग? एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 2 होल पावर 1/3। तो यहाँ पे भी कुछ हम ऐसा ही करने वाले हैं। इसका रिजल्ट क्या आ रहा है? a। ये आया कैसे? अब देखिए यहाँ पे ये क्या है? हमारा ऑर्डर क्या है? n है, तो हमने क्या किया? a होल पावर 1/n एंड होल ब्रैकेट होल पावर इज n। अब क्या करेंगे? देखो हमने एक्सपोनेंट में क्या पढ़ा था? एक्सपोनेंट में अगर हमारी m पावर है और बाहर भी पावर है तो पावर का क्या होता था? मल्टीप्लिकेशन। तो यहाँ भी हम मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं। मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे? a होल पावर 1/n इंटू n, और n से n कैंसिल हो गया तो कितना आया? a। तो ये था हमारा फर्स्ट रिजल्ट। ठीक है। सेकंड रिजल्ट a n, ऑर्डर इज n और रेडिकेंट आर डिफरेंट। ठीक है, यहाँ पे जो रेडिकेंट्स हैं वो क्या हैं? डिफरेंट हैं, और ऑर्डर क्या है? सेम है। तो इस केस में क्या होगा? a टू द पावर 1/n इंटू b टू द पावर 1/n। अब बेस डिफरेंट है। एक्सपोनेंट में हमने क्या पढ़ा था? अगर पावर सेम होगी, बेस अगर डिफरेंट होंगे तो हम क्या करेंगे? सपोज a टू द पावर m, b टू द पावर m, सो a इंटू बी होल पावर m। यही केस हमको यहाँ पे अप्लाई करना है, वेरी इजी। सो a इंटू बी होल पावर 1/n। ठीक है, इसी तरह आप नेक्स्ट क्वेश्चन भी ट्राई कर सकते हैं। आप ट्राई करिएगा, कोई डाउट आएगा तो आप हमारा नंबर पे उस पर क्वेरी कर सकते हैं। ये आपके लिए होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट, अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन क्या है? ये हमारा 2.6 है, चेक और प्रोग्रेस बुक में मिलेगा आपको एक्सरसाइज वाला। क्वेश्चन नंबर 1, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग राइट इंडेक्स एंड रेडिकेंट। सो राइट डाउन द इंडेक्स एंड रेडिकेंट। सो इंडेक्स मीन्स ऑर्डर। ऑर्डर इसका क्या है? एक क्वेश्चन में करता हूं। चलिए, इसका जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स इसका क्या होगा? इंडेक्स मीन्स ऑर्डर। क्या दिया है? 4। नेक्स्ट, रेडिकेंट। रेडिकेंट क्या होगा इसका? 64। कितना इजी है। अब देखिए यहाँ पे तो प्रॉब्लम आएगी, यहाँ पे तो दिया ही नहीं सर कुछ इंडेक्स, तो इस केस में क्या करेंगे? यहाँ पे तो इंडेक्स गिवन ही नहीं है। तो यहाँ पे जब इस तरह की सिचुएशन मिल जाए, √2, √3, √5,
तो यहां पे जो इंडेक्स होगा वो क्या होगा हमारा, ऑलवेज 2, ये स्क्वायर रूट का साइन, ठीक है। तो यहां पे जो इंडेक्स हमारा क्या है 2 है, और यहां पे रेडिकेंड है वो हमारा क्या है 119। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन हैं, जरूर करिए, 1 मार्क्स में आता है ऑब्जेक्टिव में। नेक्स्ट, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर सर्ट्स। हमको क्या प्रूफ करना है, यहाँ पे चेक करना है कि कौन सा इसमें से जो गिवन नंबर्स दिए हैं इसमें से कौन से सर्ट्स हैं और कौन से सर्ट्स नहीं है। तो सबसे पहले हमको बेसिक डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, सर्ट्स होते क्या हैं। अभी मैंने डिस्कस किया फर्स्ट स्लाइड में, तो वहाँ पे क्या है, सर्ट्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। हम इसको सॉल्व करेंगे, अगर ये इर्रेशनल नंबर बन जाता है, बना रहता है, तो ये क्या बनेगा, सर्ट्स होगा, अदरवाइज सर्ट्स नहीं है। फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्यूशन। देखिए पहले इसका हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, 64 का प्राइम फैक्टर। फाइंड द प्राइम फैक्टर, प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ऑफ 64 इज 2 टाइम्स गया, कितना हुआ 32, अगेन 2 टाइम्स 16, अगेन 2 8, 2 टाइम्स 4, 2 टाइम्स 2 2 1। तो यहां पे नंबर ऑफ टूज कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6। तो अब क्या लिखेंगे, ये तो हमने इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड कर लिए 64 के। सो नेक्स्ट स्टेप 3 क्यूब रूट 2 टू द पावर 6, ठीक है। अब ये 3 क्या होगा, इसको हम एक्सपेंड कैसे करें, 2 टू द पावर 6 1/3, ठीक है। अब यहां पे पावर क्या होगी, मल्टीप्लाई, सो 2 होल पावर 6 इंटू 1/3। क्या ये 3 6 को डिवाइड करता है, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। तो क्या बचा हमारे पास नेक्स्ट स्टेप में 2 टू द पावर 2 एंड 2 टू द पावर इज इक्वल्स टू 4। और ये हमारा क्या नंबर है, ये हमारा रैशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे रूट में है ही नहीं, तो ये हमारा रैशनल नंबर हो गया। तो पहला वाला हमारा सर्ट्स नहीं है। इसी तरह नेक्स्ट क्वेश्चन फाइंड करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। चलिए एक और करते हैं, आई थिंक थर्ड वाला ट्राई करें, 4, चलिए थर्ड वाला करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड। इन क्वेश्चन नंबर थर्ड order is 6 and radicand is 216. Again find the prime factors of 216. So 216 are divisible by 2, which is equals to 108, and again 2, it is 54, again 2, it is a even numbers, and even number, all even numbers is divisible by 2. So 54 is divisible by 2 how many times, 27, 3, it is 9, 3 3 1. So write down product of prime numbers. So number of 2's 1 2 3 and number of 3's are 1 2 3. क्लियर स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है। हमने पहले क्या फाइंड किया है, यहाँ पे इसका प्राइम फैक्टर फाइंड किया है, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। ये भी हमने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किया है, कैसे हम प्राइम फैक्टराइजेशन के थ्रू किसी भी नंबर को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसका आप लेक्चर 1 फिर से देखिएगा अगर आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप, अब यहां पे 6 क्या है, ऑर्डर है। ऑर्डर क्या बनेगा, 1/6, नंबर ऑफ 2's 3 एंड नंबर ऑफ 3 ऑल्सो पावर इज 3, पावर इज सेम एंड बेस आर डिफरेंट। पावर यहां पे सेम है और बेस क्या है, डिफरेंट। तो इसको हमने कर दिया, वेट, 2 3 6 एंड होल पावर इज 3 एंड 1/6। तो यहां पे ये क्या हो गया, कैंसिल हुआ, कितने टाइम्स, 2 टाइम्स। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो फाइनल आंसर जो आया हमारा 1/2। अब 1/2 को कैसे लिखोगे, 1/2 इज इक्वल्स टू √6 एंड √6 इज ए इरेशनल नंबर। √6 हमारा क्या है, इरेशनल नंबर। √6 तो किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं है, तो √6 इज ए इरेशनल। तो ये हमारा क्या है, सर्ट्स है। क्लियर। इसी तरह आप ये वाला क्वेश्चन देखिए अब कैसे होगा, ये वाला सर्ट्स है, ये वाला नहीं होगा शायद। नेक्स्ट क्वेश्चन, √5 इंटू √45, √5 इंटू √45। क्वेश्चन नंबर 4, √5 इंटू √45। सो √5 इज 5 टू द पावर 1/2 and √45 is equals to 3 into 3 into 9
9 इंटू 5 45 एंड होल पावर 1/2। बेस क्या है, डिफरेंट है, बट पावर क्या है, सेम है। तो क्या होगा 5 होल स्क्वायर एंड 3 होल स्क्वायर होल पावर 1/2। अब यहां पे भी देखिए बेस डिफरेंट है, पावर दोनों का क्या है, सेम है। सो 5 होल पावर 2 इंटू 1/2, 2 कैंसिल, तो क्या आ गया हमारा ये 5 एंड 5 इज ए रैशनल नंबर। क्लियर? तो इस तरह हम कोई भी क्वेश्चन इस तरह फाइंड कर सकते हैं, क्या चेक करने के लिए, विच वन इज स्क्वायर्ड। और सर्ट्स क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं। सिंपल सी बात है, सर्ट्स क्या होते हैं हमारे, इरेशनल नंबर होते हैं। अगर ये इरेशनल नंबर बनता है तो हमारा सर्ट्स है, अदरवाइज सर्ट्स नहीं है। अब देखिए यहां पे अभी मैंने डिस्कस किया था प्योर और मिक्स्ड। अब इस पे क्वेश्चन कैसा आता है, आइडेंटिफाई प्योर एंड मिक्स्ड सर्ट्स। तो प्योर सर्ट्स क्या होते हैं, प्योर सर्ट्स के फैक्टर क्या होगा, सिर्फ फैक्टर ओनली 1। और मिक्स्ड में क्या होगा, मिक्स्ड में क्या होगा, 1 भी होगा और 1 के अदर फैक्टर्स भी होंगे। ठीक है, अब इसमें हमको चेक करके बताना है कि कौन सा हमारा मिक्स्ड है और कौन सा हमारा प्योर है। चलिए देखते हैं, इस पे भी हम प्राइम फैक्टर मेथड अप्लाई करेंगे। तो प्राइम फैक्टर मेथड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। √32, क्या ये हमारा प्योर सर्ट्स है, देखते हैं। फर्स्ट यू फाइंड द प्राइम फैक्टर ऑफ 32, इट इज डिविजिबल बाई 2 16 2 8 2 4 2 2 एंड 1। तो इसको हम क्या कर दिए, 2 टू द पावर 5 अंडर रूट। क्लियर स्टूडेंट्स? अब नेक्स्ट स्टेप पे क्या होगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, नंबर ऑफ टूज कितने हैं हमारे पास, 5। तो हमने क्या किया, एक पेयर हुआ, 2 पेयर हुआ, तो बाहर हमारा 2 आ गया, अंदर क्या बचा 2, तो क्या हो गया ये 4√2। तो क्या ये प्योर है, ये तो मिक्स्ड हो गया। मिक्स्ड क्यों हुआ, क्योंकि 4 से भी डिविजिबल है और √2 से भी डिविजिबल है और 1 से तो है ही है। तो ये हमारा किस टाइप का है, मिक्स्ड सर्ट्स। क्लियर? सिमिलरली 35 अंडर रूट 35 इज ए मिक्स्ड और प्योर, इट इज ए प्योर। वाई प्योर, अंडर रूट 35, अंडर रूट 35 5 इंटू 7, बोथ आर प्राइम नंबर्स। तो ये हमारा किस टाइप का सर्ट्स होगा, प्योर सर्ट्स। नेक्स्ट, ये तो हमको साफ साफ दिख रहा है, 13 भी इसका फैक्टर होगा और 391। क्लियर? ये हमारा किस टाइप का हो गया, ये हमारा मिक्स्ड हो गया। ये भी हमारा क्या होगा, मिक्स्ड होगा, क्योंकि ये इसका फैक्टर 2 भी है और ये 12 भी है। सो थैंक यू स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का टॉपिक क्लियर हुआ होगा इस लेक्चर का। इसमें हमने क्या पढ़ा, सर्ट्स के बारे में जाना, सर्ट्स किस टाइप के होते हैं, सर्ट्स में हमको प्योर मिक्स कैसे हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैसे हम सर्ट्स को वेरीफाई करते हैं कि सर्ट्स है या फिर रैशनल नंबर है। तो आज का सेशन हमारे में यही है, इतना ही हमने पढ़ा। नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे रैशनलाइजेशन, कैसे हम कंपेयर करते हैं सर्ट्स को। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, एंड कोई भी क्वारी हो, कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप हमारे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन अगर आपको प्रॉब्लम हो रही हो किसी भी टॉपिक में, फीडबैक ज़रूर दीजिए। हमारी साइट है visionpoint.co.nois.co.in, इस पर आप जाके लॉगिन कर सकते हैं। सो थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।